नमस्ते बच्चों। हम लोग अभ्यास पढ़ेंगे और अभ्यास में आज पढ़ेंगे संधि। संधि और स्वर संधि। स्वर का मतलब जो अ आ ह्रस्व ई दीर्घई का जो उच्चारण होता है वह स्वर होता है। तो संधि हमें किससे करना है? इन्हीं स्वरों की संधि करनी है। ठीक है, देखते हैं आगे कि इन स्वरों की संधि से हमारा स्वर का कौन सा शब्द का कौन सा रूप निकल के आता है। ये है तुम्हारा बातचीत की कला पाठ 10। ठीक है, यहाँ देखो कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्दों के बनने पर ध्यान दीजिए। चराचर, चर और अचर। इसमें तुम लोग समझोगे कि चर में अ का उच्चारण हो रहा है और यहाँ अचर, अचर में भी अ का उच्चारण हो रहा है। तो स्वर संधि जैसा हम लोगों ने अभी समझा कि यही स्वर की संधि होती है। तो चर अ और अ जोड़ अ मिलकर यहाँ आ बना, तो ये हो गया चराचर। फिर यहाँ देखोगे सर्वाधिक, सर्व अधिक, सर्व में अ, इसमें भी अ, तो यानी अ जोड़ अ का उच्चारण यहाँ आ हो रहा है। समझ रहे हो ना? लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। अभिष्ट, अभी जोड़ इष्ट, इसमें ह्रस्वई की का उच्चारण आ रहा है, इसमें भी, तो दोनों मिलकर यहाँ दीर्घई हुआ। महाउदय, हा के बाद आ का उच्चारण, आ का स्वर और उ, तो ये दोनों मिलकर ओ का उच्चारण होता है। तो थोड़ा हम लोग फॉर्मूला याद करें इसका कि कौन से स्वर जुटने से क्या उच्चारण आता है। सबसे पहले हम लोग देखें इसको। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तब संधि मानी जाती है। संधि मतलब मेल होता है, जुड़ना। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और पहले शब्द का अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, तो इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसा मैं अभी बता रही थी कि इसका अंत का स्वर और इसका पहला का स्वर ये मिला, तो यही तुम्हारी स्वर संधि हुई। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। यहाँ देखो बहुत तरह के तुम्हें यहाँ देखने को मिलेंगे। अन्न अभाव, तो यहाँ हो जाएगा उच्चारण अन्न अभाव। यहाँ अ और अ स्वर मिलकर आ हो जाएगा, अन्नाभाव। शिव आलय, यहाँ अ और आ मिलकर आ ही होगा, शिवालय। गिरीश, यहाँ ह्रस्वई दीर्घई मिलकर क्या होगा? दीर्घई होगा, गिरीश। भानु उदय, ह्रस्व उ और ओ का उच्चारण ओ, उ का उच्चारण ओ में बदल जाएगा, भानोदय। रेखा अंकित, यहाँ आ और आ ही रहेगा, रेखांकित। वार्ता आलाप, यहाँ आ मिलकर आ का उच्चारण ही होगा, वार्तालाप। ये हो रही है तुम्हारी स्वर संधि। अब दीर्घ संधि में देखो, जब दो एक समान स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि, जैसा हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना, उ, ये ह्रस्व उ दीर्घ उ हो जाएंगे, ह्रस्वई दीर्घई हो जाएंगे, आ हो गए, तो ये तुम्हारा दीर्घ संधि हो जाएगा। फिर है गुण संधि। गुण संधि में देखोगे कि यदि अ या आ के बाद ह्रस्वई या दीर्घई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ अथवा री आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा तो एकदम याद करोगे तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट है
वृद्धि संधि, जैसे अ और ए जुड़कर ऐ हो गए, अ और ऐ जुड़कर ऐ हो गए, अ और ओ जुड़कर अ हो गए। ये सारे तुम्हारे वृद्धि संधि के उदाहरण हैं और सबका वही है, पहला शब्द का लास्ट और दूसरा शब्द का प्रथम। लास्ट है तुम्हारा यण संधि। अब यण संधि में देखो क्या होता है, ये तो पूरा याद ही कर लो। इसमें हलंत वाले आते हैं, देख रहे हो, ह्रस्व ई और अ क्या हो गए, य, हलंत वाले य, ह्रस्व उ और अ जुड़ने पर क्या हो गए, व, हलंत वाले व। तो यदि ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व उ दीर्घ उ और री के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो ह्रस्व ई दीर्घ ई का य, ह्रस्व उ दीर्घ उ का व और री का र हो जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि संधि कितने तरह के होते हैं और सबका जब हम उच्चारण करेंगे, जब हम उसको जोड़ेंगे तो कुछ और ही अक्षर निकल कर आता है। तो थोड़ा इसको याद कीजिए और तब हम लोग आगे और शब्दों का मेल पढ़ेंगे, ठीक है।